जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट भी देख लिया। हमारे मेंटोरशिप से बच्चे भी काफ़ी सेलेक्ट हुए हैं, है ना। मैं कहता हूँ कि 60% से ज़्यादा बच्चे जो हैं, जो एनरोल हुए थे हमारे साथ मेंटोरशिप में, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो हुए हैं वही बता रहा हूँ। 60% स्टूडेंट जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं हमारे से। और उसमें फ़ायदा ये हुआ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो मेंटोरशिप नहीं लिए थे उनको भी फायदा हो गया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई। आप लोगों ने सबने प्रेस किया, यूट्यूब पे मैंने वीडियोस जो डाली थी उसमें पूछा, आपने बताया कि बहुत हेल्पफुल हुई, वो फ्री वाले कंटेंट से भी। ठीक है, तो अब आप तैयारी किसकी करेंगे? इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू की जो तैयारी के लिए है, जो पूरा A to Z मैं बताने वाला हूँ। इंटरव्यू के दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, आपका ड्रेस कोड क्या होने वाला है, इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं आपसे, कैसा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू पैनल में कौन कौन बैठता है, सारा कुछ जो है A to Z जितने आपकी क्वेरी आई है उन सारी क्वेरीज का एक समरी होने वाला है इस वीडियो में। तो पहले आप सभी लोगों ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे शेड्यूल चेक कर लिया होगा। मैंने जब आपको दोपहर में शायद अपडेट किया था तो उसमें शेड्यूल जो थे 12-13 सब्जेक्ट के थे। अभी सब्जेक्ट की जो संख्या बढ़ चुकी है ना, सब्जेक्ट की जो संख्या वो बढ़ चुकी है और लगभग 21-22 कितना हो गया, 27 कोर्सेज हो चुके हैं। 42 क्या नाम है आपके सब्जेक्ट है जिनमें पीएचडी के इंटरव्यू होने हैं। 27 के आ चुके हैं और अभी इसमें अपडेट होते रहेंगे, इसीलिए कह रहा हूं वेबसाइट देखते रहिएगा, क्योंकि हम अपडेट आपको बताते हैं। हम ये कहते हैं ना कि पूरी तरीके से किसी भी आप डिपेंड ना रहो, ऑफिशियल पे जरूर आपका क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। आपने कर लिया, ये बोला भैया ठीक है, इंटरव्यू पता लग गया, डेट भी पता लग गई किसमें होगा। और इसमें कंफ्यूजन हो रही, दोबारा से ओपन करके दिखा रहा हूं। इसमें कह रहे हैं भैया हमको कैसे पता लगे मुझे कौन से दिन आना है जिसमें ज्यादा बच्चे हैं। जैसे ये एंशियंट हिस्ट्री का है, 2 दिन लगा है, 15 और 16 को। जब 15 और 16 को आपका लगा है तो इसमें टाइम लिखा हुआ है 11 बजे आपको पहुंचना है। तो ये कह रहे हैं भैया कैसे पता लगेगा? अरे भाई ये लिखा है 1 से 35 तक, 1 से 35 तक दिन का नाम है, सीरियल वाइज लिखा ना, 1 2 3 4 ऐसे ही कैंडिडेट। तो 1 से 35 तक जितने हैं वो 15 तारीख को आएंगे, और 16 को कौन आएंगे? जिनका नाम लिखा है उनके आगे जो सीरियल नंबर लिखा है वो 36 to 71 वो आएंगे आपका सेकेंड डे, है ना। ये उसी का, हाँ, सेकंड डे आएंगे। इसी तरीके से बाकी ये देखिए स्टैटिक्स का ऑल कैंडिडेट्स एक ही दिन में है जिसमें कम स्टूडेंट है। तो इस तरीके से आपको अपना आना है। ये कंफ्यूजन हो गई दूर। अब दूसरी कंफ्यूजन आपकी दूर करते हैं कि आपका ड्रेस कोड क्या होने वाला है। ड्रेस कोड आपका बिल्कुल बेसिक सी बात है। बॉयज जितने हैं, है ना, वो आपको फॉर्मल पहनना, शर्ट पहनना है ना, ट्राउजर एकदम बिल्कुल फॉर्मल ऑफिस बॉय जैसे बन के वैसे आना है। इंप्रेशन अच्छा जाता है ड्रेस कोड से, है ना, कोई कंपलसरी नहीं होता है। अब वो नहीं आएंगे, इंप्रेशन अच्छा जाएगा, ये यार देखो कैसे आ गया, तो वो मजा नहीं आएगा। फॉर्मल पहन के आइए। अब लड़कियां कहेंगे भैया साड़ी पहन के आए क्या? बिल्कुल पहन सकती हैं। बहुत सारे मेरे टाइम पे लोग साड़ी पहन के आए थे, फीमेल कैंडिडेट्स। आप सूट भी पहन सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आप वेयर करके आइए, बॉयज और गर्ल्स दोनों, ठीक है। और उस दिन आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लिखाने, आपके सारी मार्कशीट क्लास 10th से लेके आपके पीजी तक, इसके बीच में जितना आपने किया, मतलब पीएचडी फॉर्म फिल करने से पहले जितनी भी आपने डिग्री की है ना, वो सारी मार्कशीट ओरिजिनल प्लस उसकी फोटोकॉपी, प्लस आपने जो भी क्लेम किया है, आपने जो रिजर्वेशन के लिए क्लेम किया उसका ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ये सारा आपको लेके आना है। आपके इंटरव्यू से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जिनका पीजी अभी 3rd सेम में है या 4th सेम में है ना, और वो ये भी क्वालिफाई कर गए हैं, बिल्कुल मेरे से ऐसे जानने वाले भी हैं, लेकिन वो फिर क्या नाम है, बाहर हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, है ना। तो इसलिए आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसको उसकी फोटोकॉपी दोनों लेकर आनी है। उसके बाद बात करते हैं कि जो है आपका क्या सवाल आ रहा है सिनॉप्सिस को लेके। सिनॉप्सिस के लोगे भैया हम पहले ही बता चुके हैं आपको डिटेल में। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में देखो, हम भी थोड़ा जिस पे पॉज किया था एकदम गुस्से में ना, गुस्से में नहीं, हाँ आपसे कैसे गुस्सा हो सकते हैं। तो इसमें इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल बताया है ना, A to Z सारी मैंने डिटेलिंग बताई है कि कैसे सिनॉप्सिस बनानी है। इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको सिनॉप्सिस वाले टॉपिक में समझ नहीं आ रहा कैसे बनाना है तो वो ये वीडियो देखें, उसके बाद डाउट आए तो आप जरूर हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें। हमने इसमें एक आपको बताया था कि अगर आपको सिनॉप्सिस बनाने में दिक्कत हो रही है ना, आपको हेल्प चाहिए हमारी, तो आप क्या नाम है हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो पेड होगा, मैंने बताया था सिनॉप्सिस के लिए, इजी नहीं होता इतनी जल्दी सिनॉप्सिस बनना। तो जिनको भी है तो वो लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर दोबारा से मैं लिख दे रहा हूँ, 7355101838। ठीक है, ये है व्हाट्सएप नंबर। अब एक सवाल आ रहा है भैया कि पीएचडी इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्या मेरे सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, मेरे टॉपिक से पूछा जाएगा, कितने लोग होंगे? तो इसका भी जवाब दे देता हूं। जैसे मैक्सिमम जिसमें कैंडिडेट कम है ना, या बहुत कम है, तो आपका पूरा पूरा डिपार्टमेंट बैठ जाएगा। अब डिपार्टमेंट में एफिलिएटेड कॉलेज वाले भी रहेंगे, है ना।
तो मैं अपने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का बताऊँ तो मेरे में कम से कम 15-16 लोग बैठते हैं मिनिमम, बता रहा हूँ। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, एफिलेटेड कॉलेज वाले टीचर्स, वो सारे बैठते हैं। लेकिन क्वेश्चंस आपसे या हेड ऑफ डिपार्टमेंट करेंगे या कोई सीनियर प्रोफेसर वो होगा वो करेगा, और या मान लीजिए आपने जो टॉपिक लिया उस पर इंटरेस्ट किसी प्रोफेसर का है, वो आपसे सवाल कर सकते हैं। आपका मैक्सिमम जो आपका इंटरव्यू चलने वाला है वो 5 मिनट है ना, मैं बता रहा हूं 5 मिनट से ज्यादा आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा। तो 5 मिनट के अंदर आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना है अपने टॉपिक का, रिसर्च गैप उसमें क्या है वही सवाल आएगा, मेथोडोलॉजी कौन सी आप यूज करने वाले अपने वो सवाल आएगा, ये टॉपिक आपने क्यों चूज किया ये इस पे आएगा, है ना, ये सारा आपने ये डेटा कहां से उठाया ये इस पे सवाल आ जाएगा। इस तरह के सिनॉप्सिस में आपसे सवाल आने वाले हैं। बाकी आपको घबराना नहीं है, एकदम पेशेंस रखना है, पॉजिटिव तरीके से। आपको जो सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, कि मैं तरीका बताता हूं, मान लीजिए आपसे कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा, सामने से पूछा गया, तो आपको अगर गेस करना है, अगर आपको नहीं आ रहा और आपको गेस करना है तो प्लीज परमिशन लेके गेस करिएगा, है ना, कि सर मे आई गेस, है ना, मेरे को आता नहीं बट क्या गेस कर सकता हूं, अगर परमिशन मिलती तो गेस करिए, अदरवाइज बोलेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो खुद से एक्सप्लेन कर देंगे, उसका आंसर दे देंगे, है ना। या आपको नहीं आता सीधे आपने मना कर देना, सॉरी सर इसका जवाब मुझे नहीं आता है, इस पे मैं वर्क करूंगा या देखूंगी, ऐसे करके आपने जवाब देना है। कहीं भी आपको अपना ईगो क्लैश नहीं करना कि ये मुझे क्यों नहीं आता, कैसे सवाल पूछ ले, ऐसा नहीं। वो आपसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं, प्रोफेसर हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपने हिसाब से जवाब देना है। मैंने आपको बता दिया कि इंटरव्यू के दिन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने, है ना, उसमें आपका जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड वगैरह भी आपको लेके आना है जो आपका था, है ना। और आपके टाइम में वो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन वाला पूरा जो आपने फॉर्म फिल किया था वो आपको लेके आना है, रजिस्ट्रेशन वाला, LURN, वो भी मतलब जितने डॉक्यूमेंट आपने PhD के टाइम में फिल किए थे वो सारे आपकी सारी मार्कशीट वो लेके आनी, ये मैंने बता दिया। ड्रेस कोड होगा क्या बता दिया, पैनल में कितने लोग बैठेंगे ये बता दिया, घबराना नहीं है ये भी आपको बता दिया, ठीक है। सिनॉप्सिस कैसे बनानी हो पहले बता दिया। एक बार और हिंदी वाले जो स्टूडेंट है ना, उनको मैं बता देता हूँ। एक मैं सिनॉप्सिस लेके आया हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट जूनियर, तो उनका सिनॉप्सिस है मेरे पास, ठीक है। तो वो देखें, हिंदी वाले एक बार देख लें, ऐसे देख लें कि पहले प्रस्तावना होगा आपका, है ना, और ये एकदम सही से लिखा गया है, लिखा गया, ठीक है। आप एकदम देखते जाइए, मैं बहुत स्लो स्लो कर रहा हूं, ठीक है। शोध का उद्देश्य, फिर आप आए, है ना, शोध विषय, मौलिकता, है ना, सारा कुछ जो है इसमें लिखा हुआ है, ये देख लीजिए आप, है ना। हिंदी वाले स्टूडेंट, संदर्भ ग्रंथ, ठीक है, ये हो गया। अब कह रहे हैं भैया अब इसके बाद भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वीडियो हमने ये जो वाली वीडियो है इसमें सारा PhD को लेके बनाया हुआ। एक सवाल आ रहा है कि भैया जो है मुझे सिनॉप्सिस आपसे या आपके जानने वालों से मुझे बनवाने की, मेरे पास समय नहीं बता, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं उनको क्या करना है ना, पहले ही बता चुका, बहुत सारे आए हैं, तो उस पर व्हाट्सएप करना है, किस पे नंबर पे, 7355101838, है ना। जिनको कुछ नहीं पता है या किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी या कहीं भी आपको सिनॉप्सिस की जरूरत है तो वो इधर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पेड होने वाला है, पहले भी मैंने आपको बता दिया था। अब मुझे लगता है कि कोई भी आपके डाउट नहीं होंगे, है ना। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, हम मजबूर हैं, रिप्लाई देंगे जरूर, मदद करेंगे जरूर आपकी। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया है। समरी एक बार बता देता हूँ आपको कि इंटरव्यू के दिन आपको सारा कुछ, क्या दोबारा से बताऊं, सब कुछ 2 बार बता चुका हूं। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।